नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल में नगमा। दिल्ली पुलिस अचानक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत ही सतर्क हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं की असुरक्षा को लेकर श्रीनगर में एक टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि बहुत सारी महिलाओं ने इस यात्रा के दौरान उनसे शिकायत की, उनके साथ बदसलूकी से लेकर बलात्कार तक हुआ है। ये करने वाले बहुत सारे लोग उनके अपने ही थे, लेकिन वो पुलिस से शिकायत नहीं करना चाहती। उनको लगता है कि इससे उनकी मुसीबत बढ़ेगी। ये राहुल गांधी का बयान है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब वो श्रीनगर में थे। ये कोई बहुत हैरानी में डालने वाली बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जो कभी हुई ना हो। महिला सुरक्षा के संदर्भ में ये बहुत ही आम अनुभव है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे बहुत संजीदगी से लिया। काश इतनी संजीदगी से वो हर शिकायत, महिलाओं के खिलाफ की गई जो शिकायत है, उनको लेता। उसने राहुल गांधी को नोटिस देकर इन महिलाओं के नाम जानने चाहे हैं। वो इन्हें इंसाफ दिलाना चाहती है। मुश्किल ये है कि अपना ये फर्ज उसे 45 दिनों के बाद याद आया। राहुल दिल्ली पुलिस के सामने पेश नहीं हुए तो वो उनके घर पहुंच गई। तो दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंची ये नोटिस देने के लिए कि आप इन लोगों का नाम बताएं, महिलाओं का नाम बताएं, ताकि उनको सुरक्षा दी जा सके। इसे देखकर लगता है कि दिल्ली पुलिस महिला अपराधों को लेकर बहुत ही ज्यादा संजीदा है और दिल्ली में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? पुलिस के ही इकट्ठा किए गए आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। 2020 के मुकाबले 2021 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध 40% ज्यादा हुए। राजधानी दिल्ली में हर रोज 2 लड़कियां बलात्कार की शिकार हुई। देश के 19 बड़े शहरों में महिलाओं के खिलाफ 43,414 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 32.2% अपराध अकेले दिल्ली में हुए हैं। कितनी सुरक्षित है दिल्ली? दिल्ली में किसी भी मेट्रो सिटी के मुकाबले महिलाएं ज्यादा असुरक्षित दिखी हैं। ये NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। हमारे आंकड़े नहीं है, किसी और के नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो सच की पड़ताल में आज ये सवाल हम पूछ रहे हैं। कश्मीर में महिला उत्पीड़न की बात करने पर राहुल गांधी को 45 दिनों के बाद दिल्ली पुलिस का नोटिस। दिल्ली में बढ़ते अपराध, क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वाकई संजीदा है दिल्ली पुलिस? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते, यानी ए हाँ। आपको लग रहा है अगर कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वाकई संजीदा है दिल्ली पुलिस, तो आप ए ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बी जो है वो नहीं है, और तीसरा ऑप्शन आपकी अगर इस पर कोई राय नहीं है और आपकी राय है क्या, सच का मीटर बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान हैं। महिमा सिंह जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और ओपी शर्मा जो बीजेपी विधायक हैं। महिमा जी, आपसे शुरुआत। दिल्ली पुलिस की सतर्कता को देखकर बहुत अच्छा लगा कि कहीं भी कोई महिला असुरक्षित हो तो उसके लिए कितनी सतर्कता दिखाई है दिल्ली पुलिस ने, तो इसमें तारीफ की बात है। काफी सजग लग रही है दिल्ली पुलिस। नगमा जी नमस्कार, और सभी को नमस्कार, और आपका बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए। मैं ये सीधे तौर पर सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि भाजपा की एक प्रवक्ता है, नेता है खुशबू सुंदर, जिन्होंने बताया था कि उनके पिताजी ने ही उनका यौन उत्पीड़न किया था। उनके खिलाफ क्या कहीं किसी पुलिस ने कोई कार्रवाई की और खुशबू सुंदर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया? या फिर आपको याद होगा एक वायरल वीडियो तमिलनाडु में शशिकला पुष्पा जी का, जो वहां पर विधायिका हैं, और उनके साथ छेड़छाड़, उनकी साड़ी के पल्ले के साथ छेड़छाड़ और बहुत ही बदसलूकी वाला एक वीडियो वायरल हुआ था। पवन बाला गणपति उनके साथ ही छेड़छाड़ कर रहे थे, जो कि भाजपा के नेता ही हैं। ये 2 जी महिमा दोबारा, हाँ आप सुन सकती हैं? जी बोलिए। मैं इन 2 ही मामलों की बात फिलहाल कर रही हूं, जबकि यथार्थ ये भी है कि भाजपा के अंदर ही सबसे ज्यादा विधायक और सांसद हैं जिनके ऊपर आज महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं, और बावजूद उसके भाजपा ऐसे लोगों को टिकट देने से कतराती नहीं है। ठीक है, वो एक और बात है। मैं आपसे एक दोबारा अपना सवाल पूछती हूँ। ये जो इस मामले में दिखाई दिया है, जो दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाई कि 45 दिन के बाद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया गया जिसमें राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कही जो बहुत कोई अनहोनी नहीं है, कि कुछ महिलाओं ने शिकायत की कि उनके खिलाफ, उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, बलात्कार हुआ है, लेकिन वो पुलिस में जाने से डरती हैं। तो महिमा जी, क्या ये बहुत ज्यादा एक अजूबा
बयान है। मैंने आपसे ये पूछा कि जो तत्परता दिखाई दी गई है उसे आप क्या कैसे देखती हैं कि पुलिस ऐसे ही महिला सुरक्षा पे तत्परता से काम करती है क्या, और या ये आपको लग रहा है कि ये प्रतिशोध की राजनीति है? नगमा जी, प्रतिशोध की राजनीति की ओर इंगित करते हुए ही मैंने ये दो उदाहरण दिए, क्योंकि एक और राहुल गांधी जी हैं जिनके बारे में यदि मैं ये दो पंक्तियां कहूं कि इस मौज की टक्कर से साहिल भी लरजता है, कुछ रोज तो तूफान के आगोश में पल जाएं। ये पंक्तियां जो हैं वो उपयुक्त हैं आज, क्योंकि चाहे वो संसद के अंदर जो हंगामा हो रहा है उनके बयान को लेकर के वो हो, या फिर आज ये महिला सुरक्षा वाली बात को लेकर के दिल्ली पुलिस जो तत्परता दिखा रही है, जो दिखाई दे रही है कि तत्परता है, जो हाथरस में दिखाई नहीं दी, जो कठुआ में दिखाई नहीं दी, जो उन्नाव में दिखाई नहीं दी, जो सोनाली फोगाट का मर्डर हो गया हरियाणा की नेत्री हैं, उसके अंदर आज तक ये पता नहीं है कि कौन से निष्कर्ष पर पुलिस पहुंच पाई है। तो ऐसी तत्परता तो आपको 365 दिन 24 घंटे दिखाई देनी चाहिए। ओपी शर्मा जी, आपका जवाब? काश इस तरह की तत्परता दिखाई देती, हाथरस हो, उन्नाव हो, हरियाणा की बात हो। एक जी, बहुत सरल सी बात है। राहुल गांधी जी ने एक सवाल उठाया और उसके लिए दिल्ली पुलिस ने उसका संज्ञान लेकर उनसे नाम और ये चीजें पूछी। तो एक बहुत सीधी सरल बात है। अब इसके लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं आप, जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आप बात नहीं कर रहे। क्या पॉइंट है इसमें? यदि आपने शिकायत की है कि कुछ लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ है, महिलाओं के साथ, नहीं, पर ओपी सिंह जी, निश्चित क्या रूप ये से बहुत अनहोनी अजूबा बात आपको लगती है कि महिलाओं के साथ कहीं उत्पीड़न हुआ होगा? क्या दिल्ली शहर में, जो आज के मैंने आंकड़े अभी दर्शकों को बताए शुरुआत में, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, मेरे आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, तो दिल्ली कितनी सुरक्षित हो गई है? दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से सवाल जरूर पूछे, पर मेरा मुद्दा ये है कि क्या महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न नहीं होता है? या बहुत बड़ी अजूबा बात आज पता चली है। नहीं उत्पीड़न होता है या नहीं होता, सवाल यह है यदि उत्पीड़न होता है और पुलिस के संज्ञान में कोई चीज आती है, उसके ऊपर वो लोग कार्रवाई करते या नहीं करते। इससे तो कोई मना सवाल ये भी है कि जब महिलाएं शिकायत लेकर जाती हैं तो एफआईआर कराना भी कितना मुश्किल हो जाता है पुलिस थाने में अब भी। ये तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कि महिलाओं के लिए स्थिति सही नहीं है, ये कहना चाहते हैं, और जहां पे तत्परता दिखनी चाहिए वहां पे शायद कम दिखती है, क्योंकि दिल्ली में जो आंकड़े बता रहे हैं कि इतनी असुरक्षित है दिल्ली, अभी भी सबसे ज्यादा असुरक्षित मेट्रो है सर अभी भी दिल्ली महिलाओं के लिए। मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं, या राहुल जी ने जो बातें कही उनको पुलिस संज्ञान में लेकर उन लोगों के साथ उनको न्याय मिले, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें सारी मेरी चर्चा का मतलब, मैं चर्चा इसके हवाले से भी यही समझना चाह रही हूं कि क्या ऐसी तत्परता महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिखती है दिल्ली शहर में? चाहिए, आपका कहना यह है? ये गलत कर रहे हैं, तत्परता दिखा रहे हैं तो नहीं। 45 दिनों के बाद मैं ये पूछ रही हूँ, उससे पहले नोटिस दिया, पूरा प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस के बाद ये 45वां दिन आया है। ऐसा नहीं है कि 45वें दिन वहां पुलिस गई है, उससे पहले नोटिस दिया है, बातचीत की है। जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है तब ये स्थिति 45वें दिन आई है। और मैं कहता हूं यदि पुलिस उसमें तत्परता दिखाती है तो अच्छी बात है। अभी इसमें कई जाहिर है कि राजनीति है, कांग्रेस कह रही है प्रतिशोध की राजनीति है कि 45 दिनों के बाद आप वहां घर पहुंच जाते हैं एक शिकायत को लेकर। इसमें उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान आ गया है अब कि वो ये एक बात उठा रहे हैं, ओपी शर्मा जी, कि क्या भारत में रेप नहीं होता? क्या ये बताने के लिए दिल्ली पुलिस को, मतलब राहुल गांधी की जरूरत है? सरकार का काम है कि दोषियों को खोजे और सजा दे। तो राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है उसको खारिज कर दिया जाए, आपका कहना यह है? उसको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा? बताइए महिमा सिंह। नगमा जी जो राहुल गांधी ने कहा उसे खारिज कर दिया जाए, क्या राहुल गांधी गलत बोल रहे थे महिमा जी उस वक्त, या अब गलत बोल रहे हैं? नगमा जी, जो राहुल गांधी जी ने बोला उसमें पुलिस ये पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि वो महिलाएं कौन हैं, वो अपराधी कौन है और किसको इसमें जिम्मेदार ठहराया जाए। मैंने दो नाम तो अभी बता दिए, खुशबू सुंदर और शशिकला पुष्पा तमिलनाडु की, जिनके ऊपर पौन बाला गणपति जो है वो इनके अपने नेता हैं।
उन पे कौन सी कार्रवाई, वहां तो सामने है, प्रत्यक्ष है। दूसरा मैं आपको एक उदाहरण याद दिलाती हूँ, उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी नाम की एक बच्ची, हस्तक्षेप न करें जनाब, आप विधायक हैं और गरिमा बनाए रखें इस चर्चा की। अंकिता भंडारी नाम की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है भाजपा के एक नेता के रिसोर्ट के अंदर, जहां ये जो बातें आप कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का वक्तव्य और ये जो चीजें हैं, इनको जो जोड़ रहे हैं, रात जला दिया जाता है, क्यों जोड़ रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी बात पूरी करने दें नगमा जी, मेरी बात मुझे पूरी करने दें। हाँ, बोलिए। हस्तक्षेप। और दूसरी बात यह कि दिल्ली के अंदर, मैंने अभी आपको तमिलनाडु का एक बताया, कर्नाटक की खुशबू सुंदर का बताया, उत्तराखंड की बच्ची अंकिता भंडारी का बताया, जहां भाजपा का ही वो रिजॉर्ट था। और दूसरी बात यह कि 2020 के अंदर परवेश वर्मा दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार करते हुए बोलते हैं कि वो आपके घर के अंदर घुस आएंगे, बलात्कार करेंगे, मार डालेंगे, इसलिए भाजपा को वोट देना चाहिए। रेप से डरा करके वोट मांगे भाजपा ने, और उसको लेकर के लगभग 170 एक्टिविस्ट ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, लेकिन उसके ऊपर दिल्ली पुलिस संज्ञान नहीं लेती। दिल्ली पुलिस परवेश वर्मा से जाकर ये नहीं पूछती कि ये कौन लोग हैं जनाब। ठीक है, महिमा जी जवाब देने दीजिएगा ओपी शर्मा को। ओपी शर्मा, महिमा जी ने बहुत उदाहरण दिए कि आपके सामने इतनी सारी केसेस हैं जहां पर कोई संज्ञान लिया नहीं गया, लेकिन अभी एक राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया कश्मीर में, उसके ऊपर बहुत ही तत्परता से संज्ञान लिया गया, एक्शन के लिए बड़ी तत्पर है पुलिस। यहाँ तो नाम सामने है नगमा जी, इन सब उदाहरणों में नाम सामने है, नाम पता भी नहीं लगाने अभियुक्तों के, अपराधियों के। क्या है ये दोहरा मापदंड दिखता है ओपी शर्मा? दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि वो तत्परता से, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एक बात उठाई, उसके लिए तत्परता से वो संज्ञान लेकर उस पर काम करना चाहते हैं। लेकिन आप चीजों को पता नहीं क्या क्या बोल के डाइवर्ट कर रहे हैं और अनर्गल बातें कर रहे हैं। उसका इससे कनेक्शन क्या है? वो अलग अलग जो केस हैं वो अपने हिसाब से उनके स्टेट में चल रहे हैं। अगर वो केस चल रहे हैं तो इस केस में संज्ञान नहीं लिया जाए, ये क्या तर्क है? मेरी समझ से बाहर है। परवेश वर्मा से ये पूछा गया क्या कि कौन लोग महिलाओं के घर में घुस करके एफआईआर लिखाई क्या? उन्हें मार डालेंगे? अनर्गल बातें कर रही हैं। आपने एफआईआर लिखाई है क्या? रिजॉर्ट को रातों रात किसने जलाया? एफआईआर लिखी गई क्या कहीं? किसने मिटाया? इसका जवाब आज जो मर्जी बोले जा रहे हैं आप। नहीं, आप बार बार उनको अनर्गल बातों का आरोप लगा रहे हैं। क्या अनर्गल है इसमें? नाम बता रही है वो, भले राहुल गांधी की शिकायत पे कार्रवाई की जाए, पर बाकी जो आरोप हैं वो अनर्गल तो नहीं है। नाम सामने है, वो ये सिर्फ पूछ रही हैं कि कहां पर इन मामलों में इतनी तेजी दिखी, और लोग चाहते हैं कि इतनी तेजी दिखे, और तमाम वो जो शिकायतें हैं और यहाँ पर सामने नाम है उनमें भी इतनी तेजी दिखे कि वहां पर इंसाफ मिले। ओपी शर्मा जी, बस इतनी सी बात है कि अगर इसमें तेजी है तो दूसरे मामलों में भी तेजी होनी चाहिए। तो दूसरी जगह भी नहीं मिलना चाहिए आपका? नहीं, मैं ये कोई नहीं कह रहा। आप ये कह रहे हैं कि कहीं और कुछ हो या ना हो, यहाँ पर तत्परता दिखाई दे। जो बार बार आप परवेश वर्मा जी का नाम ले रहे हैं, क्या कोई एफआईआर है ऐसी? बार बार नहीं, उन्होंने अंकिता भंडारी का नाम लिया, उन्होंने कई और केसेस के नाम लिए, पर आपका इस पर जवाब क्या है ओपी शर्मा, सिवाय इसके कि ये अनर्गल बातें हैं? ये है, नगमा जी ये पूछ रहे हैं क्या कोई एफआईआर है? इनसे पूछिए राहुल गांधी वाले केस में क्या कोई एफआईआर है? बयान है परवेश वर्मा का भी, बयान है राहुल गांधी का भी। क्या राहुल गांधी वाले केस में कोई एफआईआर है? बता दीजिए। लेकिन आप पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। ओपी शर्मा जी, आपके पास ज्यादा इसके बारे में जो भी सवाल उठ रहे हैं कोई जवाब है नहीं, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बातें क्या हो रही हैं। तो धन्यवाद आपका कि आपने ही अपनी राय बताई और कहा कि अनर्गल बातें हैं। बात यह है कि क्या एफआईआर हुई है, इसमें भी एक बयान है, और भी बयान, और बाकी मामले जहां पर एफआईआर हुई है, जहां मामले सामने हैं, क्या उसमें इतनी तेजी दिखी? बल्कि बात तो यह है कि महिलाओं के खिलाफ जो लगातार अपराध बढ़े हैं उनमें उनको न्याय मिलने में तेजी होनी चाहिए। हमने सवाल यही पूछा था कि क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वाकई संजीदा है दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं अपराध। आपकी राय क्या है? एक ब्रेक के बाद। तो सच की पड़ताल में आज का सवाल ये था कि महिला उत्पीड़न की बात करने पर राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस का नोटिस और दिल्ली में बढ़ते अपराध। क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संजीदा है दिल्ली पुलिस? हमारे पास
7000 लोगों की राय इस पे आई है। इसमें 88% की राय है कि पुलिस इस बारे में बिल्कुल गंभीर नहीं, जबकि 10% मानते हैं कि हाँ, दिल्ली पुलिस संजीदा है अपराध रोकने में महिलाओं के खिलाफ, और 2% वो भी हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं। तो धन्यवाद आप तमाम लोगों का राय भेजने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।